बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेडीज़ पैंट ट्राउज़र कटिंग करने की बहुत ही आसान ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को 4 तह में लंबाई में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक पल्ले को अलग अलग कट करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से पहले डबल करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे कपड़ा जो है वो 4 तह में नहीं रखना। ये देखें, इस तरीके से हम डबल रखेंगे लंबाई में। ठीक है, कपड़े की जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है, किनारी को आपने पहले ही कट करके उतार देना है। उसके बाद आपने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से। और इस लाइन से ही हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगाएंगे नेफा फोल्ड करने के लिए, और इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। अब इस निशान से आपने तैयार ट्राउज़र की लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, जो भी आपके ट्राउज़र की तैयार लंबाई है, मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 38 इंच पर। ये देखें, सबसे पहले मैं ट्राउज़र की तैयार लंबाई का निशान लगा रही हूँ 38 इंच पे, और 2 इंच फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देखें 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर भी इसी तरीके से निशान लगाऊंगी, तैयार ट्राउज़र का नाप और फोल्डिंग का नाप। ठीक है, और इन निशानों को भी मैं स्केल की मदद से सीधा कर दूंगी। अब आपने क्या करना है, हिप के अकॉर्डिंग वेस्ट का निशान लगाना है। जो भी आपका हिप साइज है उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है, प्लस आपने उसमें 2 इंच करना है। ठीक है, जो भी आपका हिप साइज है उसका आपने चौथा हिस्सा करना है और उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लगा रही हूँ निशान 12 इंच पे। हिप साइज 10 इंच है, 2 इंच मैंने प्लस किया तो 12 इंच पे निशान लगाया। अब जितना निशान हमने वेस्ट के लिए लगाया हिप के अकॉर्डिंग, उतना ही हम आसन के लिए लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे 12 इंच पर आसन के लिए भी निशान लगाया है, और यहाँ से भी हम 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 12 इंच का ही, 12 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ट्राउज़र बनेगा। ठीक है, अगर मार्किंग ठीक होती है तो फिर ट्राउज़र भी, स्टिचिंग भी बिल्कुल ठीक होती है। अब यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, यहाँ से हमने आसन की गोलाई देनी है, और यहाँ पे ये देखें इस तरीके से तिरछा 1 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे। अब ये जितना भी हमारे पास यहाँ तक है इसे हम हाफ करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हाफ करेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी जितना हाफ करके हमारे पास आया था उतना ही हम यहाँ से भी निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब आपने जो भी अपना पाइंचे का साइज रखना है, ठीक है, उसका निशान लगाना है। ये देखें, ये दरमियान वाली जो लाइन है इस पर रखते हुए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक निशान, यहाँ पे लगा रही हूँ 3 इंच पे। अब इसी लाइन के इस साइड पर भी हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे। मुझे यहाँ पे 6 इंच का पाइंचा बनाना है। ठीक है, तो ये देखें 3 इंच इस साइड पर और 3 इंच उस साइड पे, ये दरमियान वाली लाइन से लेते हुए। ठीक है, अब हमने लेग शेपर लेना है। लेग शेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी मार्किंग कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है पहले किस तरीके से हम विदाउट लेग शेपर हम मार्किंग कर सकते हैं ट्राउज़र पैंट की। ठीक है, तो ये देखिए अब लेग शेपर को मैंने इस तरीके से रख दिया, और यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्किंग की। ठीक है, अब बिल्कुल ऊपर जो निशान है उस तक हमने मार्किंग नहीं करनी, इस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है इसके मुताबिक ही हम कटिंग कर देंगे। तो मार्जिन भी सब बीच में ही आ गया है, अब हमने मार्जिन कोई नहीं लेना बीच में। तो ये देखिए, अब इसी कपड़े को मैं रखूंगी बैक पल्ले पर, और बैक पल्ले पर हमने किस तरीके से मार्किंग करनी है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरीके से हल्की सी कटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखें बैक पल्ले के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे।
अब फ्रंट पल्ले को हम इस बैक पल्ले पे रखेंगे, ऊपर की तरफ से 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। 2 इंच पर मैं पहले निशान लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को इस तरीके से। अब इस निशान से हम इस ट्राउज़र वाले हिस्से को रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बराबर करके आपने रखना है, कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने इस तरीके से कपड़ा बिछा लिया। अब बैक पल्ले के लिए हमने 2 इंच पर, ये देखें, यहाँ से हम 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये बैक पल्ले की मैं मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप पैंट ट्राउज़र बनाते हैं तो आपके ट्राउज़र में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा, बैठते वक्त भी खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 इंच आगे की तरफ मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ से भी 2 इंच हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे आसन की गोलाई के लिए, और यहाँ पे हम आसन की गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिटिंग के लिए भी हम इस तरीके से ही 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से फ्रंट पल्ले पर इंची स्टेप को रखते हुए, ठीक है। और इसे भी हम इस तरीके से लेग शेपर के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी ऊपर हमने जो तिरछा निशान लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम यहाँ तक कटिंग कर लेते हैं बैक पल्ले की। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है, लेग शेपर आपके पास नहीं है, तो इसके बगैर भी आप किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो स्केल हो तो तभी आपने कटिंग करनी है। यहाँ से भी किनारी को मैं बिल्कुल बराबर कर लूँगी। तो यहाँ तक जो है वो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखें स्केल को इस तरीके से तिरछा रखना है और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से मार्किंग के मुताबिक हम कटिंग कर देंगे। तो ये है जी बहुत ही आसान पैंट ट्राउज़र की कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।